नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। आज हम इस वीडियो में अप्रैल महीने के मोस्ट एमपी 200 MCQ कवर करवाने वाले हैं, जो आपके आने वाली हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों, हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए पूरा वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो प्रतिदिन सुबह 8 बजे आता है, जिसमें हम 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करवाते हैं, वो भी 15 मिनट से भी कम समय में। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत के पहले मनोरोग डेटाबेस का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये जो पहला मनोरोग डेटाबेस यानी कि मेंटल डिसीज डेटाबेस है, इसका नाम है काम ब्रेन। कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, ये जो कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका उद्घाटन हुआ है गुजरात के IIM अहमदाबाद में। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया गया है साउथ के सुपरस्टार अभिनेता NBK यानी कि नंदामुरी बालाकृष्णा को। वर्ष 2029 से ऑस्कर अवार्ड का लाइव प्रसारण किस प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा? तो दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड का लाइव प्रसारण 2029 को होने वाला है YouTube पे। BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे मिला है? तो दोस्तों, ये जो BBC स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर है 2025 के लिए, वो बनी है स्मृति मंधाना। महिलाओं और ट्रांसजेंडर ऑटो चालकों के नए परमिट देने के लिए दुर्गा योजना किस सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों, ये जो दुर्गा योजना है, इसे शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। किस देश ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल और स्क्रीन के प्रयोग पर रोक लगाई है? तो दोस्तों, ये जो 2 साल से कम उम्र के लिए मोबाइल को पूरी तरीके से बैन है, वो कर दिया है इंग्लैंड ने। साथ ही इंग्लैंड ने कुछ और आयु के लिए भी कुछ टाइम पीरियड डिसाइड किया है, जिसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए शून्य स्क्रीन टाइम, 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा प्रतिदिन, 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे प्रतिदिन और 13 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतिदिन 3 घंटे का टाइम निर्धारित किया गया है। PM E-ड्राइव योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जो PM E-ड्राइव है, ये बढ़ गई है अब 2028 तक। गणित का एबल पुरस्कार 2026 किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों, ये जो गणित का एबल पुरस्कार है, वो दिया जाएगा जर्मन गणितज्ञ जिनका नाम है गर्ड फाल्टिंग्स। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये जो शाहिद अफरीदी की पुस्तक है, इसका नाम है गेम चेंजर। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं बालन शाह। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, ये जो पिंक स्टैंड है, ये लॉन्च किए गए हैं दिल्ली के द ओमेक स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में। विश्व शांति के लिए ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो ग्रैंड प्राइज है, वो दिया गया है तेलंगाना के जुपल्ली कृष्णा राव को। जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो जनगणना 2027 होने वाली है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। IPL के लक्ष्य का पीछा करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो लक्ष्य का पीछा करते हुए जो 4000 रन है, वो बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से अपना कार्य शुरू किया था? तो दोस्तों आरबीआई का कार्यकाल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 1935 से। प्रसिद्ध क्रिकेटर शेन वॉर्न की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो शेन वॉर्न है उनकी पुस्तक का नाम है नो स्पिन। भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिवस पर सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो सम्राट संप्रति संग्रहालय है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है गुजरात के गांधीनगर के कोबा तीर्थ में। किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी है? तो दोस्तों ये जो 5वीं कक्षा तक की सभी पारंपरिक परीक्षाएं इसे खत्म कर दिया है नेपाल ने। विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये जो सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज है वो बन गई है शीतल देवी। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पुस्तक जिसका नाम है शहर में गांव, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन अर्बन विलेजेस ऑफ दिल्ली के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है शहर में गांव इसे लिखा है एकता चौहान ने। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये जो विदेशी खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं वो है सुनील नरेन। अगर बात करें सुनील नरेन की तो वे वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी है और उनका जन्म त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ था। नरेन ने अपने अभी तक के सभी 190 आईपीएल मैच केवल एक ही फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले हैं। अदानी ग्रुप द्वारा सेना को सौंपी गई लाइट मशीन गन का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो लाइट मशीन गन है उसका नाम है प्रहार। विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए MLAtrack.com वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो MLAtrack.com है इसे लॉन्च किया है केरल विधानसभा ने। किस भारतीय क्रिकेटर ने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स टीम के साथ करार किया है? तो दोस्तों ये जो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न टीम्स है इसके साथ करार किया है रविचंद्रन अश्विन ने। CCRAS ने आयुर्वेद शोध को 13 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये जो समझौता है वो हुआ है अनुवादिनी AI के साथ। चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों चीन में भारत के नए राजदूत बन गए हैं दुरई स्वामी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिदिन 60 लाख चिप्स बनाने वाले केयन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो केयन्स सेमीकॉन प्लांट है इसका उद्घाटन किया है गुजरात के साणंद में। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो जापानी ग्रैंड प्रिक्स है 2026 का इसे जीत लिया है इटली के 19 वर्षीय ड्राइवर एंड्रिया किमी एंटोनेली ने। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा फोरम लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो फोरम है इसका नाम है लीफ फोरम। वाणिज्यिक यात्री वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो ग्रीन कार्ड प्रणाली है इसे शुरू किया है उत्तराखंड ने। अरुंधति रॉय को उनके किस उपन्यास के लिए नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों ये जो नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड है वो अरुंधति रॉय को मिला है उनकी बुक जिसका नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। हाल ही में लॉन्च किए गए कानूनी सहायक न्याय सेतु AI चैटबॉट का आधिकारिक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है? तो दोस्तों ये जो न्याय सेतु AI चैटबॉट है इसका शुभंकर का नाम है दिशिका। 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों ये जो
सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन 1 से 12 अप्रैल 2026 तक हुआ है झारखंड के रांची में। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मुरसल्स इन पार्लियामेंट नाम का पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ये जो टाइड्स ऑफ टाइम है इसे लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। हाल ही में गुरजंत सिंह ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों ये जो गुरजंत सिंह है वो प्रसिद्ध खिलाड़ी थे हॉकी के, जिसमें से अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। किस देश ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले को आजीवन कारावास की सजा देने का कानून पारित किया है? तो दोस्तों जो भी ऑनलाइन धोखाधड़ी करेगा उसे आजीवन कारावास देने का सजा जो है ऐसा कानून बना दिया गया है अब कंबोडिया में। उत्तर भारत का पहला कांच का पुल कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है इसे बनाया गया है पंजाब में। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार राज्य की एकमात्र राजधानी किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो एकमात्र राजधानी है ये बन गई है अमरावती। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के लिए किस भारतीय मूल की लेखिका को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो दोस्तों ये जो भारतीय लेखिका है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है उनका नाम है पद्मा विश्वनाथन। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर बन गई है अश्विनी भिड़े। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मामा दिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री मामा दिया सत्कार योजना है इसे मंजूरी दी है पंजाब ने। यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो यामाहा म्यूजिक इंडिया है इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं संगीतकार AR रहमान। हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो हिमालयी राज्य है उनके लिए जो योजना है उसका नाम है प्राइड ऑफ हिल्स योजना, और इसके तहत कुल 9 राज्यों को सहायता दी जा रही है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और मिजोरम शामिल है। मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 का आयोजन कब किया गया है? तो दोस्तों ये जो कर्मयोगी साधना सप्ताह है इसका आयोजन हुआ है 2 से 8 अप्रैल 2026 तक। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ये जो इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 है उसमें भारत को वैश्विक स्थान है दूसरा, और अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले पे है म्यांमार। DCGI ने डेंगू से बचाव के लिए टकीडा कंपनी की किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो टकीडा कंपनी की वैक्सीन है उसका नाम है क्यूडेंगा। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो पहली डिजिटल जनगणना है इसे शुरू किया गया है भारत में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंकिंग 2026 की बैठकों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये मेजबानी है ये होने वाली है थाईलैंड में। कुक्कू टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों कुक्कू टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे है वो मनाया जाता है 5 अप्रैल को। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसे मिला है? तो दोस्तों ये जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो बन गए हैं आकिब नबी। भारत का पहला जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किस राज्य ने शुरू किया है?
तो दोस्तों ये जो जाति आधारित सर्वेक्षण है इसे शुरू किया है पंजाब ने। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये कमांडिंग चीफ बने हैं संदीप जैन। नेपाल की नई स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों नेपाल की नई स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री बन गई है निशा मेहता। अमेरिका के किस राज्य ने भारतीय त्योहार दिवाली को मान्यता देने का प्रस्ताव पारित किया है? तो दोस्तों ये जो दिवाली त्योहार है उसे मनाने की मान्यता का प्रस्ताव पारित हुआ है अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग जिसका नाम है यशोदा और कृष्ण, इस पेंटिंग की रिकॉर्ड कितनी कीमत में नीलामी हुई है? तो दोस्तों आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो यही है वो राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण, और इसकी नीलामी हुई है 167.20 करोड़ रुपीस में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले रेसी बेन-डेर-डेसेन किस देश के खिलाड़ी है? तो दोस्तों ये जो रेसी बेन-डेर-डेसेन है वो है प्लेयर है दक्षिण अफ्रीका के। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी जल्दी से कर लीजिए। वॉशिंगटन डीसी के मेयर चुनाव में पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार है जो कि वॉशिंगटन डीसी के मेयर चुनाव में सिलेक्ट हुई है वो है रिनी संपत। SAFF पुरुष अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन सा देश बना है? तो दोस्तों ये जो सैफ पुरुष अंडर 20 चैंपियनशिप थी जो कि मालदीव्स में आयोजित हुई थी और इसका विजेता बना है बांग्लादेश, जिसने फाइनल में भारत को हराया था। हाल ही में विमोचित पुस्तक सप्पर राम तपस्वी राजा के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है सप्पर राम तपस्वी राजा, इसे लिखा है आशुतोष अग्निहोत्री ने। एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग मामलों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये चिंताजनक बात है क्योंकि ये डोपिंग जो रिजल्ट आया है उसमें विश्व में शीर्ष पे है हमारा देश भारत, और इसमें अभी तक 148 प्लेयर को डोपिंग में दोषित पाया गया है। माई ट्रांसक्राइब 1 स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल किसने पेश किया है? तो दोस्तों ये जो मॉडल है माई ट्रांसक्राइब 1 इसे पेश किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 की महिला कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो गोल्ड मेडल है वो जीत लिया है पायल नाग ने। इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो महिला शतरंज खिलाड़ी है वो है बुधना शिव नंदन, और ये सिर्फ 11 साल की है। भारतीय नौसेना ने किस तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को कमीशन किया है? तो दोस्तों ये जो तीसरी पनडुब्बी है इसका नाम है INS अरिदमन। नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 का हिस्सा बनने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों ये आर्टेमिस 2 का हिस्सा बनने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है क्रिस्टीना कोच। छत्तीसगढ़ में हुए पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो दोस्तों ये जो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम थे उसमें शीर्ष पे रहा है कर्नाटक। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज अभी कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिए। किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट रूम में निर्णयों की तैयारी में AI के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों ये जो AI के इस्तेमाल पर रोक है वो लगा दी है
गुजरात हाई कोर्ट ने। हाल ही में विमोचित पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसे लिखा है टी.एम. कृष्णा ने। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये जो चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 था उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है आदित्य धर को, और उनकी मूवी थी धुरंधर। आईपीएल में 200 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो 200 विकेट है वो पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार। भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड किस पंचायत को दिया गया है? तो दोस्तों ये जो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत है वो बनी है त्रिपुरा की सिपाही जाला, और इसके तहत इसे 5 करोड़ का प्रोत्साहित इनाम भी दिया जाएगा। ताइक्वांडो में दुनिया की 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों ये जो 5वीं रैंक पे पहुंच गई है ताइक्वांडो में, वो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है रूपा बायर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की है। साइकिल से 14 दिनों में एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों ये जो 14 दिन में एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है दिव्या सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश की है। 8वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है विशाल जेठवा को, और उनकी फिल्म थी होम बाउंड। किस देश ने 7000 से अधिक ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्स और वेबसाइट को बंद कर दिया है? तो दोस्तों ये जो सट्टेबाजी एप्स और वेबसाइट है इसे बंद कर दिया है नेपाल ने। सीआरपीएफ शौर्य दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो सीआरपीएफ का शौर्य दिवस है वो मनाया जाता है 9 अप्रैल को। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये जो सर्वाधिक पवन ऊर्जा वाला राज्य है 2025-26 के लिए वो बना है गुजरात। वन हेल्थ समिट 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों ये जो वन हेल्थ समिट थी वो 2026 में हुई थी फ्रांस के लियोन शहर में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ पानी के मामले में दुनिया का कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये जो सबसे स्वच्छ पानी के मामले में दुनिया का सबसे जो शीर्ष पे है वो देश है स्विट्जरलैंड, जिसने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। हाल ही में अंधापन निवारण सप्ताह 2026 में कब से कब तक मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो नेशनल प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक है वो मनाया गया है 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में देश के किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो दोस्तों ये पहला स्थान मिला है गुजरात के कंडला में स्थित दीनदयाल पोर्ट को। ओले ओंग मोन्यू बसंत उत्सव किस राज्य की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो फेस्टिवल है ओले ओंग मोन्यू, इसे मनाया जाता है नागालैंड में। अ रोड वेल ट्रैवल्ड किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों अ रोड वेल ट्रैवल्ड है आत्मकथा आर.के. राघवन जी की, जो कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर है। किस राज्य सरकार ने कैंसर को आधिकारिक रूप से एक अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो अधिसूचित रोग है कैंसर को घोषित कर दिया गया है तेलंगाना में। पोषण पखवाड़ा 2026 का 8वां संस्करण कब से कब तक मनाया जाएगा?
तो दोस्तों ये जो 8वां संस्करण है पोषण पखवाड़ा का, वो मनाया जाता है 9 से 23 अप्रैल 2026 तक। ISSF विश्व कप 2026 ग्रेनेडा में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो गोल्ड मेडल है वो जीत लिया है पलक गुलिया और मुकेश नेल्लावल्ली ने। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। भारत की पहली चालक रहित पोर्ट टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो दोस्तों ये जो चालक रहित पोर्ट टैक्सी है, इस योजना का शिलान्यास किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। उत्तर प्रदेश में मेट्रो यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों ये जो मेट्रो यूनिवर्सिटी है वो बनने वाली है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर किन 2 देशों ने वीटो किया है? तो दोस्तों ये वीटो दिया है रूस और चाइना ने। प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स, इसे लिखा है आकार पटेल ने। वित्त वर्ष 2026 में 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर का पार करने वाली भारत की पहली FMCG कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों ये 1 ट्रिलियन पार करने वाली पहली FMCG कंपनी बन गई है अमूल, जिसका पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और इसकी टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। पृथ्वी से मानव द्वारा सबसे लंबी दूरी तय करने का नया रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष मिशन ने बनाया है? तो दोस्तों ये मिशन बनाया है आर्टेमिस 2 ने। बियॉन्ड द कोर्टरूम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है बियॉन्ड द कोर्टरूम, इसे लिखा है फली एस नरीमन ने। कौन सी फिनटेक कंपनी हाल ही में $1.5 बिलियन के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है? तो दोस्तों ये $1.5 बिलियन के साथ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई है क्रेडिट बी। 2026 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो वुमेन्स 48 केजी था उसमें गोल्ड मेडल जीता है मीनाक्षी हुड्डा ने। दुनिया का पहला 10G इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने पेश किया है? तो दोस्तों ये जो 10G इंटरनेट है इसे पेश किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। अमेरिका का प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला है? तो दोस्तों ये गवर्नर चेयर पद पाने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक है दीप जरीवाला। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। म्यूज पार्क नामक नया AI मॉडल किस कंपनी ने पेश किया है? तो दोस्तों ये जो म्यूज पार्क है इसे पेश किया है मेटा ने। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों आशा भोसले जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था 2008 में। जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जिंदल स्टेनलेस स्टील के नए और पहले ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने पहली बार भारत के संविधान का विमोचन किस भाषा में किया है? तो दोस्तों ये जो विमोचन हुआ है वो किया गया है सिंधी भाषा में। पुडुचेरी चुनाव आयोग ने मतदाताओं का स्वागत करने के लिए किस रोबोट को तैनात किया है? तो दोस्तों ये जो मतदाताओं का स्वागत करने के लिए जो रोबोट बनाया है उसका नाम है नीला।
मादक पदार्थों के मामलों से निपटने के लिए नारित एआई नामक एआई टूल किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो नारित एआई है इसे लॉन्च किया है गुजरात पुलिस ने। T20 इंटरनेशनल के एक ही मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों ये एक ही मैच में 9 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर है ब्राजील की लॉरा कार्डोसो। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जो लाइफ ऑन मार्स है वो लिखी है नमिता गोखले ने। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। अनंत अंबानी ने वन तारा यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो वन तारा यूनिवर्सिटी है इसे लॉन्च किया गया है गुजरात के जामनगर में। अप्रैल 2026 में डॉक्टर BR अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो दोस्तों ये जो अप्रैल 2026 था उसमें बाबा साहब अंबेडकर की मनाई गई है 135वीं जन्म जयंती। 5वें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 है उसके 5वें संस्करण के लिए चुने गए हैं नोबेल शांति पारितोषिक विजेता कैलाश सत्यार्थी। 11 अप्रैल 2026 को किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह नक्सल मुक्त हाल ही में घोषित हुआ है तेलंगाना। कान फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड सेशन में चुनी जाने वाली पहली नेपाली फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों ये जो चुनी गई है वो पहली नेपाली फिल्म का नाम है एलिफेंट इन द फॉग। कर्नल सोनम वांगचुक को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये जो सोनम वांगचुक जी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है उन्हें सम्मानित किया गया था महावीर चक्र से। यासोंग 11GA किस देश द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है? तो दोस्तों ये जो यासोंग 11GA है इसे विकसित किया है उत्तर कोरिया ने। इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो दोस्तों इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं निज़ार अहमेदी। NCERT द्वारा कक्षा 9 की जो नई पुस्तक आई है हिंदी की उसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो नई हिंदी की पुस्तक है कक्षा 9 की उसका नाम रखा गया है गंगा। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। रॉटरडैम मैराथन में 48 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो दोस्तों ये जो 48 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड था वो रॉटरडैम मैराथन में तोड़ा है सावन बरवाल ने। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो पूर्ण आकार की प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है अमेरिका के सिएटल में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 थी उसमें भारत ने कुल जीते हैं 17 पदक यानी कि 17 पदक, जिसमें से 2 गोल्ड थे। हाल ही में वियतनाम का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं टो लाम। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने हाल ही में सिक्किम के एक सीमावर्ती गांव में जो पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो सिक्किम में रेडियो स्टेशन खोला गया है उसका नाम है सिक्किम सुंदरी। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का टेनिस खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 है इसे जीत लिया है
जेनिक सिनर ने और उन्होंने फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराया है। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो 4000 रन बनाए हैं वह सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने हैं शुभमन गिल। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं भाजपा के सम्राट चौधरी। भारतीय सेना ने अपना पहला ब्लू वाटर सेलिंग अभियान जिसका नाम है समुद्र साहस उसे कहां से शुरू किया है? तो दोस्तों समुद्र साहस को शुरू किया गया है मुंबई से। ग्रामीण महिलाओं की साइबर सुरक्षा के लिए सीडेक और रिलायंस फाउंडेशन के कार्यक्रम का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो ग्रामीण महिलाओं की साइबर सुरक्षा के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका नाम है ई सेफर। हाल ही में नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता किस विश्वविद्यालय की टीम ने जीती है? तो दोस्तों ये जो नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता थी इसे जीत लिया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। हाल ही में हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों हंगरी के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पीटर मग्यार। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल का स्थापना दिन मनाया गया है 79वां। 18 स्पोर्टवियर के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो स्पोर्टवियर है 18 इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्मृति मंधाना। 2025 के लिए विजडन के दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों ये जो दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर हैं वो बने हैं मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस की पहली महिला सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुई है? तो दोस्तों ये जो पहली महिला सेना प्रमुख है वो बनी है सुसान कोयल। प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो मछली राष्ट्रीय पुरस्कार है वह दिया गया है वन रक्षक अनीता चौधरी को। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है वो मनाया जाता है 17 अप्रैल को। कॉमनवेल्थ 2030 के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम है उसे शुरू किया है गुजरात ने। मार्च 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो दोस्तों मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं संजू सैमसन। आर्क द ट्रम्प स्मारक कहां स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो दोस्तों ये जो स्मारक है आर्क द ट्रम्प वो स्थापित होने वाले हैं अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। वित्त वर्ष 2025-26 में पेटेंट आवेदन करने के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये पेटेंट आवेदन के मामले में शीर्ष पर रहा है भारत का तमिलनाडु। हाल ही में फिक्की का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों फिक्की के महासचिव नियुक्त हुए हैं अनंत स्वरूप। आगामी आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो दोस्तों ये जो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 है उसकी मेजबानी करने वाले हैं वेल्स और इंग्लैंड। गोदरेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों गोदरेज इंडस्ट्री बोर्ड के नए चेयरपर्सन बने हैं फिरोज शाह गोदरेज। भारत और ताइवान मिलकर सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए औद्योगिक पार्क कहां बना रहे हैं?
तो दोस्तों ये जो सेमीकंडक्टर के लिए औद्योगिक पार्क है वो बनने वाला है गुजरात के साणंद और धोलेरा क्षेत्र में। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। परिसीमन विधेयक 2026 में लोकसभा सीटों का 543 से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों ये जो 543 है उससे बढ़ाकर जो प्रस्ताव रखा गया है वो है 850 सीटों का। फिडे महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों जो फिडे महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट है इसे जीत लिया है आर वैशाली ने। हाल ही में सुपर सेल साथी नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो सुपर सेल साथी है इसे लॉन्च किया है LIC ने। टाइम मैगजीन की 2026 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये जो 100 प्रभावशाली है उनमें 3 भारतीय है। एक है गूगल के सुंदर पिचाई, दूसरे है मास्टर शेफ विकास खन्ना और तीसरे है बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर। किस उच्च न्यायालय ने सभी क्षेत्रों में मासिक धर्म विश्राम नीति लागू करने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों ये जो मासिक धर्म विश्राम नीति है जिसके तहत महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान महीने में 1 पेड लीव दी जाएगी और ऐसा आदेश किया गया है कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदे के लिए समिति का गठन किया है? तो दोस्तों ये जो UCC है जिसे सबसे पहले लागू किया था उत्तराखंड ने, दूसरा राज्य था गुजरात और अब ये UCC लागू करने के लिए जो समिति का गठन किया है वो किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इन्फोसिस ने किसे अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों ये जो इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बन गए हैं कार्लोस अल्कराज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता दी गई है? तो दोस्तों ये जो यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर मान्यता है वो दी गई है जय शाह को। कृषि क्षेत्र में वैश्विक FSA 3.0 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये जो वैश्विक FSA 3.0 प्रमाण पत्र है वो प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी का नाम है ITC लिमिटेड। भारत ने चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन BCG वैक्सीन की आपूर्ति किस देश को की है? तो दोस्तों ये जो चिकित्सा सहायता है उसमें 13 टन BCG वैक्सीन की आपूर्ति भारत ने की है अफगानिस्तान को। हाल ही में भारत के किस सबसे वृद्ध टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया है? तो दोस्तों 1952 में भारत ने जब पहली बार इंग्लैंड को हराया था उस टीम के एकमात्र जीवित व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है और वे थे CD गोपीनाथ जिनका 96 साल में उनका निधन हुआ है। मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये जो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक है उसकी मेजबानी करने वाला है हमारा देश भारत। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार चुने जाने वाले पहले नामित सदस्य कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो लगातार तीसरी बार चुने जाने वाले नामित सदस्य है वो बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। इंडियन एयरफोर्स ने तेजस के इंजन के लिए जिस GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया है वो किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों ये जो GE एरोस्पेस है वो है अमेरिका की कंपनी। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो दोस्तों ये जो हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर है वो चुनी गई है सयानी गुप्ता।
दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 61वां फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 है इसका 61वां संस्करण को जीत लिया है साध्वी सतीश सेल ने, जो कि गोवा को रिप्रेजेंट कर रही थी। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो दोस्तों T20 में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी का नाम है स्मृति मंदाना। किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक नाम अभियान वापस ले लिया है? तो दोस्तों ये जो सार्थक नाम अभियान था वो है राजस्थान का, जिसको विवाद के बाद अब वापस ले लिया गया है। असम राइफल्स द्वारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो हाईवे कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो रेडियो हाईवे नाम का रेडियो स्टेशन है इसे शुरू किया गया है मणिपुर में। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में छतरपुर में महिलाओं द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो महिला द्वारा आंदोलन है उसका नाम है चीता आंदोलन। भारतीय हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? तो दोस्तों ये जो पहल शुरू की गई है भारतीय हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए उसका नाम है विश्व सूत्र। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। आक्रामक पौधों की पहचान करने वाला ऐप के लिए किस वनस्पति शास्त्री ने WWF पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जो WWF पुरस्कार है उसको जीता है केरल के N अली यूसुफ ने। विश्व बैंक ने 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो दोस्तों ये जो 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा है इसके लिए पहल शुरू की गई है वाटर फॉरवर्ड। मिस साके इंडिया 2026 की विजेता कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो मिस साके इंडिया 2026 है इसे जीत लिया है निशिता योगेश अंतरकर ने। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो विश्व पृथ्वी दिवस है इसे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। भारत के 95 यानी कि 95 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो 95 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर है वो बने हैं पश्चिम बंगाल के अरण्यक घोष। डिजिटल घोटालों और डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए CBI ने कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो CBI का चैटबॉट है इसका नाम है अभय। जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो दोस्तों ये जो जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट है इसे शुरू किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डेपो कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो वाटर न्यूट्रल रेलवे डेपो है वो बना है भारत के गुजरात के अहमदाबाद का काकरिया रेलवे डेपो। सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 का शुभारंभ बद्रीनाथ में किसने किया है? तो दोस्तों ये जो सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 है इसका शुभारंभ किया है हमारे CDS अनिल चौहान ने। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए 2028 में कौन सा रोवर लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो रोवर है जिसे मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए 2028 में भेजा जाने वाला है उसका नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी जल्दी से कर लीजिए। BCCI ने अजीत अगरकर का कार्यकाल
कोच के रूप में कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों अजीत अगरकर का कार्यकाल कोच के रूप में अब बढ़ा दिया गया है 2027 के विश्व कप तक। दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक खिड़की, यह संकलन किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो दिव्य भारत, भारत की आत्मा की खिड़की है, इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस है वह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अदानी। गौतम अदानी की कुल संपत्ति लगभग 95.4 बिलियन डॉलर है, जो कि तकरीबन 7.95 लाख करोड़ होती है। गौतम अदानी अब दुनिया में 18वें सबसे अमीर व्यक्ति है, जबकि मुकेश अंबानी का नंबर है 20वां। 2026 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये जो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर है वो बनी है आर्यना सबालेंका। नौवां प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार का 9वां संस्करण है वह दिया गया है डॉक्टर सीएस श्रीनिवास राव को। एप्पल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एप्पल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं जॉन टर्नस। एशिया क्षेत्र के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 है वो दिया गया है बोरिम किम को। किस अफ्रीकी देश में महाराजा रंजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है मलावी में। 2026 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड है वो दिया गया है लैंडो नॉरिस को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो पहला एआई स्किल सेंटर है इसे शुरू किया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। हाल ही में यूके में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो ग्लोबल ग्रीन आइकॉन अवार्ड 2026 है उसे सम्मानित हुए हैं संतोष कुमार। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा अभियान की जागरूकता गतिविधियों में देश में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये जो पोषण पखवाड़ा का 8वां संस्करण था जो कि 9 से 13 अप्रैल 2026 तक चला था और इसमें प्रथम स्थान मिला है महाराष्ट्र के अहिल्या नगर को। और अगर बात करें दूसरे नंबर की तो उस पे है महाराष्ट्र का पुणे। भारत का 99वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये जो 99वां रामसर स्थल है वो बन गया है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। आईपीएल में 50 से कम गेंदों में कई शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये क्रिकेटर बन गए हैं अभिषेक शर्मा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किसे यंग ग्लोबल लीडर 2026 से रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों ये जो यंग ग्लोबल लीडर है वो एक तो दिया गया है जय सा को और दूसरा मिला है आर्थर लॉ को। गणित के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 है इसे सम्मानित हुए हैं फ्रैंक मर्ले। 2026 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों
ये जो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 के लिए चुने गए हैं कार्लोस अल्कराज। दुनिया के शीर्ष 25 सुपर प्रदूषणकारी मीथेन उत्सर्जक कचरा स्थलों में भारत के किन राज्यों के स्थल शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों ये जो दो राज्य है वो है तेलंगाना और महाराष्ट्र। भारत श्रीलंका के द्विपक्षीय गोताखोर अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत का कौन सा नौसेना जहाज भाग लेगा? तो दोस्तों ये जहाज है जो कि ये संस्करण में भाग लेने वाला है वो है INS निरीक्षक। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया परिस्थितिक तंत्र कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो एकीकृत कृषि खुफिया परिस्थितिक तंत्र है वो लॉन्च होने वाला है IIT रोपड़ में, जो कि पंजाब में है। हालिया आकलन 2024-25 के अनुसार भारत के किस राज्य में चमगादड़ों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई गई है? तो दोस्तों ये भारत में 68 प्रजातियों के साथ सबसे टॉच पर रहा है पश्चिम बंगाल। बात करें दूसरे नंबर पे तो 66 प्रजातियों के साथ मेघालय दूसरे नंबर पे और 52 प्रजातियों के साथ उत्तराखंड तीसरे नंबर पे है। दुनिया की पहली इजी मेल्ट तकनीक लगाने के लिए टाटा स्टील ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये जो इजी मेल्ट के लिए टाटा स्टील ने समझौता किया है वो कंपनी है लक्समबर्ग की कंपनी SMS ग्रुप। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। स्मोक फ्री जनरेशन के लिए नए तंबाकू और वेप्स विधेयक को किस देश की संसद ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो स्मोक फ्री जनरेशन के लिए जो नए वेप्स विधेयक को मंजूरी है उसे दी गई है ब्रिटेन द्वारा। साथ ही दोस्तों पिछले 3 महीने का यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने मोस्ट MP 600 MCQ कवर करवाए हैं, ये वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा तो इसे अवश्य देख लेना, और ये सारे मंथ के इंडिविजुअल वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो उसे भी आप ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों ये थे अप्रैल महीने के मोस्ट MP 200 MCQ। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो पहला सवाल है, भारत के 95 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वॉशिंगटन DC के मेयर चुनाव में पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार कौन बनी है? और आखिरी सवाल, 61वां फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको उसमें निश्चित फायदा होगा, क्योंकि हम सुबह 8 बजे हर रोज 15 मोस्ट MP टॉपिक को डिटेल में कवर करवाते हैं, वो भी 15 मिनट से भी कम समय में। और साथ ही हम डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट हो तो उसे कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया पर शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।